हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। जो मिल्कमैन होते हैं फ्रेश मिल्क में कुछ अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि उनका जो मिल्क है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे, ठीक है, जल्दी ख़राब ना हो। ख़राब होने का मीन्स यहाँ पे उसकी सॉरनेस से है, जल्दी मतलब सॉर ना हो, जल्दी खट्टा ना हो, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए ही मिल्कमैन मिल्क में क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर ए है, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। फ्रेश मिल्क की जो pH वैल्यू होती है वो 6 होती है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने से क्या होता है कि जो फ्रेश मिल्क है वो स्लाइटली एल्कलीन हो जाता है, ठीक है। मतलब बेस की तरफ उसका जो नेचर है वो बेसिक होने लगता है, उसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो डिक्रीज होने लगता है और जो बेसिक बिहेवियर है उसका वो इंक्रीज होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट, वाई एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टू फ्रेश मिल्क इट डिले द टाइम टू फॉर्म इलेक्ट्रिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रेश मिल्क में ऐड करने से होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर द सोरनेस ऑफ द मिल्क कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम मोर टाइम। जो मिल्क की जो सोरनेस थी, ठीक है, वो क्या है, वो उसका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जल्दी से खट्टा नहीं होता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए ही उसकी सोरनेस के टाइम को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसका खट्टापन जल्दी ना आए, ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगे, इस टाइम को इंक्रीज करने के लिए ही मिल्कमैन सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं अपने फ्रेश मिल्क में, ठीक है। तो एज द pH विल इंक्रीज ऑन एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। तो इसे ऐड करने से फ्रेश मिल्क की pH क्या है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करें उसकी कि ये कर्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो, मिल्क जो हमारे पास फ्रेश मिल्क होता है उसमें आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि अच्छा, मैं दिखाई तो वो देता नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने लगता है और वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लैक्टोज मतलब C12H22O11, ये लैक्टोज होता है जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। और वैसे भी ये आपको याद रखना है कि 2 से 8% मिल्क में लैक्टोज ही होता है, ठीक है। 2 से 8% तक हमारे मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। अब लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये करता कौन है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो मिल्कमैन फ्रेश मिल्क में सोडियम बाइकार्बोनेट जब ऐड करते हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन है थोड़ा देरी से होता है, ठीक है, उसका जो टाइम है थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक वो मिल्क फ्रेश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। कि ऐसा करने से मतलब जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया है उसको ऐड करने से कर्ड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। कर्ड का जो फॉर्मेशन है थोड़ा देरी से होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि हमने उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है ना। कैसा नेचर होता है, बेसिक। उसको ऐड करने से फ्रेश मिल्क की pH वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इंक्रीज होने से लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो भी देरी से होता है, और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देरी से होगा
तो कर्ड बनने की जो फॉर्मेशन है वो भी देरी से होगी, ठीक है ना, वो भी लेट होगी, क्योंकि कर्ड जो मिल्क से जो कर्ड बनती है वो लैक्टिक एसिड के कारण बनती है, और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ही लेट हो रहा है तो कर्ड भी लेट फॉर्म होगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। एज द pH विल इंक्रीज, देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड will take time and therefore the curd formation will be delayed. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हम शॉर्ट फॉर्म POP भी कह सकते हैं, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं। तो स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करता है तो ये फॉर्मेशन करता है जिप्सम का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और ये कैसी फॉर्म में होता है, हार्ड होता है, हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। जिप्सम फॉर्म होगा कब, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये हार्ड सॉलिड होता है, और ऐसा करने के बाद इसको फिर हम किसी भी काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड होता है। अब इसको दोबारा से POP में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत मतलब हैवी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब जाके वो POP में कन्वर्ट होगा। अब ये केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना, POP मॉलिक्यूल्स या मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद जिप्सम फॉर्म नहीं करे, इस चीज़ को रोकने के लिए ही हम POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि POP का यूज, जो POP होती है मतलब जिसकी इनिशियली फॉर्म होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इसको पाउडर फॉर्म में ही रखने के लिए ही हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। तुम कह सकते हैं देयरफॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए पाउडरी मास, ठीक है ना। कैसे फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। अब जब वाटर के या मॉइस्चर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में ये फॉर्मेशन करता है एक हार्ड सॉलिड का, ठीक है, जिसका नाम होता है जिप्सम, ठीक है। अब इस रिएक्शन को रोकने के लिए ही हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको सही से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।